host and dost Gayatri Gupta and you're watching my special show Bollywood झक्कास। फ्रेंड्स, बी टाउन की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो बाहर से जितनी हसीन लगती है उतनी अंदर उसके काले सच छुपे होते हैं। बी टाउन के गलियारे में हमेशा ही नए नए कलाकारों की एंट्री होती रहती है। कुछ कलाकार जहां चमक जाते हैं तो कुछ कलाकार अपनी चमक खोते चले जाते हैं और फिर एक दिन वो सितारे हमेशा हमेशा के लिए बड़े पर्दे की दुनिया से गायब हो जाते हैं। और ये गायब सितारे सिर्फ बॉलीवुड की आज की दुनिया के नहीं है बल्कि हिंदी सिनेमा की स्टार्टिंग से ही हैं। हर पीरियड में बॉलीवुड को कुछ ऐसे उम्दा कलाकार मिले हैं जिन्हें न सिर्फ एक्टिंग में महारत हासिल थी बल्कि गायकी में भी थी। इन कलाकारों में जहां एक्टर्स के नाम इंक्लूड हैं तो वहीं कुछ एक्ट्रेसेस के नाम भी शामिल हैं। एज आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी सिनेमा पीरियड्स, सो एक दशक का जिक्र ना किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यस, दिस इज 70 एंड 80 पीरियड जिसमें बॉलीवुड को ऐसे ऐसे कलाकार मिले हैं जो भले ही अब लाइमलाइट की दुनिया से गायब हो गए हों मगर उनका वो करिश्मा और उनका जौहर आज भी यादगार है। जी हाँ, इस पीरियड की इन एक्ट्रेसेस में एक नाम शामिल है एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का, जिनके बारे में आप आज शायद भूल चुके हैं। सुलक्षणा पंडित 70 और 80 पीरियड्स की वो एक्ट्रेस हैं जो आज भी अपनी अदायगी और एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। सुलक्षणा ने अपने फिल्मी करियर में अपनी एक्टिंग की बेहतरीन मिसाल पेश की है तो साथ ही अपनी सिंगिंग से लोगों को अपना दीवाना बनाया है। तो देर न करते हुए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं सुलक्षणा के एक्टिंग और सिंगिंग करियर के बारे में। बॉलीवुड में हर दशक अपने आप में बहुत खास रहा है। हिंदी सिनेमा की शुरुआत से ही बी टाउन के गलियारे में एक के बाद एक जबरदस्त कलाकारों ने बड़े पर्दे पर आगाज किया। इन कलाकारों में कुछ वक्त बीतने के साथ साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और आज भी लाइमलाइट में रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो वहीं इन्हीं कलाकारों में कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनकी चमक वक्त बीतने के साथ साथ फीकी होती चली गई और एक दिन ऐसा आया कि इनका स्टारडम हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आज भी जब पुराने पन्नों को पलटकर देखा जाता है तो बस इनकी यादें रह गई हैं जो हमेशा ही इसी बदौलत जाने जाएंगे। हर दशक में बॉलीवुड को ऐसे कलाकार मिले हैं जो अपनी नायाब अदाकारी और अपने हुस्न के लिए हमेशा ही यादगार रहेंगे। जैसा कि बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की, तो इस पीरियड में सुलक्षणा पंडित ने अपना जबरदस्त आगाज किया था। उन्होंने फिल्म उलझन से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया। ये फिल्म साल 1975 में रिलीज हुई। इस फिल्म में सुलक्षणा ने एक ऐसे हीरो के साथ काम किया था जिनकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। खैर, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अगर बात करें सुलक्षणा के फिल्मी करियर की तो इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्म राज, हेराफेरी, अपनापन, खानदान, चेहरे पे चेहरा, धर्म संकट, वक्त की दीवार सहित कई फिल्मों में काम किया। आपको बता दें, सुलक्षणा ने जितेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, राकेश रोशन सहित कई नामी अभिनेताओं के साथ काम किया है। खबरों की माने तो उनकी कुछ फिल्में हिट रहीं तो कुछ औसत रही थी, यानी उनका फिल्मी करियर एवरेज रहा ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। अपने अभिनय की चमक बिखेरने वाली सुलक्षणा ने अपनी गायकी का जादू भी चलाया था। 70 और 80 के पीरियड में उन्होंने कई गीत गाए थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गाने ऑडियंस की तरफ से बहुत पसंद किए गए थे। उनकी सिंगिंग करियर की बात करें तो वो भी उनके अभिनय करियर की तरह ही शॉर्ट रहा था। बात करें उन फिल्मों की जिसमें सुलक्षणा ने अपनी मधुर आवाज से गानों को सजाया था तो वो फिल्में थीं साल 1971 में आई फिल्म दूर का राही, चलते चलते, साल 1975 में आई फिल्म संकल्प और उलझन, फिर इसके बाद संकोच, अपनापन, थोड़ी सी बेवफाई, स्पर्श, आहिस्ता आहिस्ता, साजन की हवेली सहित कई फिल्मों में अपनी सिंगिंग का उन्होंने करिश्मा दिखाया था। बताया जाता है कि साल 1980 में उनका एक एल्बम जज्बात आया था। खबरों की माने तो सुलक्षणा ने केवल 9 साल की उम्र में ही गाना गाना शुरू कर दिया था। फिल्म तकदीर से सुलक्षणा का सिंगिंग करियर शुरू हुआ था। इस फिल्म में उन्होंने सुर कोकिला लता मंगेशकर के साथ एक गाने में उनका साथ दिया था। सुलक्षणा को साल 1976 में फिल्म संकल्प के गाने तू सागर है के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने गाए हैं।
सो फ्रेंड्स, सुलक्षणा ने फिल्म उलझन से बड़े पर्दे पर एंट्री की थी, मगर उनका सिंगिंग करियर पहले ही स्टार्ट हो गया था। सुलक्षणा का सिंगिंग के लिए प्यार का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं, उन्होंने केवल 9 साल की उम्र में ही गाना गाना शुरू कर दिया था। सुलक्षणा की आवाज़ का ही जादू था कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुलक्षणा का फिल्मी करियर जितना बेहतरीन रहा, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही मुश्किलों भरी रही थी। बड़े पर्दे पर अपनी अदायगी से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली सुलक्षणा भी किसी की दीवानी हुई, मगर उन्हें उनके प्यार का सिला प्यार के तौर पर न मिलकर धोखे के रूप में मिला। फिल्म उलझन से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली सुलक्षणा को इस फिल्म में काम कर रहे एक अभिनेता से शूट के दौरान प्यार हो गया और फिर उनसे शादी के सपने संजोने लगी, मगर अफसोस की बात कि उनका प्यार मुकम्मल ना हो सका और फिर उनकी जिंदगी हिचकोले खाने लगी। इस खास रिपोर्ट में जानते हैं किस एक्टर के प्यार में पड़ी थी सुलक्षणा और बदले में उन्हें प्यार क्यों नहीं नसीब हुआ। कहा जाता है हम जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं वो चीज हमसे उतनी ही दूर चली जाती है, और जब हम उसे पाने की पूरी कोशिश करते हैं फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। हम लाख भले ही उस चीज को पाने की जद्दोजहद करते रहें, मगर वो चीज अगर हमारे नसीब में नहीं होगी तो हम चाह कर भी वो पा नहीं सकते। लेकिन कभी कभी उस चीज को पाने की चाहत हमारी इतनी तेज होती है कि वो चीज ना मिलने पर हम पूरी तरह टूट जाते हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए खुद को तन्हाई के हवाले कर देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप सिर्फ हमें मिलती है गुमनामी। कुछ ऐसा ही हुआ था एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित के साथ। गायकी के साथ साथ फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाने वाली सुलक्षणा के बारे में कौन कह सकता था कि उनका हाल भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। एक हंसती मुस्कुराती सुलक्षणा गमों के अंधेरों में इस कदर डूब जाएंगी। शायद इसीलिए कहा जाता है कि बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी अट्रैक्टिव लगती है, असल में उसके पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी होती है। सुलक्षणा की जिंदगी की भी एक ऐसी ही कड़वी सच्चाई है जो उन्हें सिर्फ गुमनामी में लेकर गया था। फिल्म उलझन से बड़े पर्दे पर आगाज करने वाली सुलक्षणा ने इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार के साथ काम किया था। बता दें आपको कि संजीव कुमार उस दशक के जाने माने अभिनेताओं में शुमार किए जाते थे। उस साल जहां उनकी सुलक्षणा के साथ फिल्म उलझन आई थी, तो वहीं उसी साल उनकी एक ऐसी फिल्म आई जो कि सिल्वर जुबली साबित हुई, और आज भी ये फिल्म अपना एक अलग स्थान रखती है। इस फिल्म का नाम है शोले। इस फिल्म में संजीव कुमार ने एक ऐसा रोल प्ले किया था जिसके बाद उनको ठाकुर के नाम से भी जाना जाने लगा था। इस फिल्म के बाद तो संजीव कुमार के सितारे और भी बुलंदियों पर पहुंच गए थे, लेकिन अगर बात करें उनकी फिल्म उलझन की, तो इस फिल्म में काम करने के दौरान सुलक्षणा को संजीव कुमार से प्यार हो गया था। फिल्म में काम करने के दौरान ही सुलक्षणा संजीव कुमार से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी, मगर संजीव कुमार के दिलो दिमाग पर तो एक्ट्रेस हेमा मालिनी छाई हुई थी। जी हाँ, कहा जाता है जब सुलक्षणा ने उनसे अपने प्यार का इजहार किया तो संजीव कुमार ने उनके प्यार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बताया जाता है कि सुलक्षणा ने संजीव कुमार को बहुत मनाने की कोशिश की कि वो उनसे शादी कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और इसी बीच जब अचानक संजीव कुमार का निधन हुआ तो वो बुरी तरह टूट गईं। कहा जाता है सुलक्षणा को संजीव के देहांत का सदमा इस कदर लगा और वो इससे खुद को बाहर नहीं निकाल सकी, और फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा होने के बाद उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं और धीरे धीरे गायकी से भी उनका नाता टूट गया। आपको बता दें, सुलक्षणा और संजीव कुमार के प्यार के बारे में खुलासा उनकी बहन विजेता पंडित ने किया था। बता दें आपको कि विजेता भी सुलक्षणा की तरह एक जानी मानी अदाकारा रह चुकी हैं। सुलक्षणा की छोटी बहन एक्ट्रेस विजेता पंडित ने एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी थी कि संजीव कुमार ने उनकी बहन को धोखा दिया था। इस वजह से उनकी दीदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने को पहचान भी नहीं पाती थी। विजेता ने बताया था कि साल 2006 में वो उन्हें अपने घर ले आईं। वो एक कमरे में रहती हैं और किसी से मिलती जुलती नहीं है। एक बार बाथरूम में गिर जाने की वजह से उनकी हिप बोन टूट गई थी। 4 बार सर्जरी हुई, इस वजह से वो अब ठीक से चल भी नहीं पाती हैं। सच में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता।
कुछ यही दास्तान रही सुलक्षणा पंडित की। सुलक्षणा की बहन विजेता का कहना है कि सुलक्षणा ने संजीव कुमार से बहुत प्यार किया था, मगर उन्हें प्यार के बदले में धोखा मिला और फिर इसी बीच संजीव कुमार के देहांत ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। सुलक्षणा संजीव से बहुत प्यार करती थी। ये बात इसी से साबित होती है कि उनके जाने के बाद 62 साल की सुलक्षणा ने शादी नहीं की। बड़े पर्दे से दूर हो चुकी सुलक्षणा अब लाइमलाइट से कोसों दूर है। तो चलिए बताते हैं आपको सुलक्षणा की पर्सनल लाइफ के बारे में, साथ ही जानते हैं कि अब वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। सुलक्षणा पंडित को फिल्म के दौरान संजीव कुमार से प्यार हो गया, मगर संजीव उस समय एक्ट्रेस हेमा के प्यार में गिरफ्तार थे। लेकिन कहा जाता है कि हेमा से जब संजीव कुमार ने अपने प्यार का इजहार किया था तो हेमा ने उनके प्यार को मना कर दिया था। इसके बाद संजीव बुरे दौर से गुजर रहे थे। इसी बीच उनकी जिंदगी में सुलक्षणा आई, मगर संजीव ने उनके साथ वो किया जो हेमा ने उनके साथ किया था। धर्मेंद्र से हेमा की शादी के बाद संजीव कुमार टूट गए थे। संजीव की तरह यही हाल सुलक्षणा पंडित का भी हुआ। 10 जुलाई 1954 को जन्मी सुलक्षणा के पिता का नाम जसराज था। अपनी शोख, मस्त मौला और बिंदास अंदाज वाली ये एक्ट्रेस आज मुंबई के अपने बड़े से फ्लैट में अकेली है। 2 बड़े फ्लैट को मिलाकर बने उनके घर में उदासी हर कोने में नजर आती है। कहा जाता है सुलक्षणा अभी भी उस गम से उबर नहीं पाई हैं और इसी अवस्था में वो अपनी बड़ी बहन माया और वरुण के साथ रह रही हैं। अपने खूबसूरत डिजाइनर कपड़ों के लिए ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स पाने वाली सुलक्षणा की बेबसी का आलम का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि उनके लिए घर का राशन बहन विजेता पंडित, बिजली का बिल संध्या भरती हैं, तो वहीं भाई जतिन ललित हर महीने कुछ रुपए देते हैं। कहा जाता है कि सुलक्षणा पर उनकी मां का बहुत असर है। बताया जाता है पिता के निधन के बाद उनकी मां ने 7 भाई बहनों को पाला। खबरों की माने तो सुलक्षणा ने अपनी मां का बहुत साथ दिया था और उनसे जो बन पड़ा उन्होंने वो किया। अपने कई इंटरव्यू में उन्होंने ये बात मानी कि कभी अपने लिए सोचने का वक्त नहीं निकाल पाई वो, और वो उम्र निकल गई जब कोई लड़की सुनहरे जीवन के सपने बुनती है। एक कसक सी रही, अपने प्यार को पा न सकी। शादी तो सपना रहा। अपनी सारी जिंदगी तन्हा गुजारने वाली सुलक्षणा ने अपने परिवार को बखूबी संभाला। कहीं ना कहीं उनके मन में अपने प्यार को लेकर एक कसक रह गई जो उन्हें ना मिल सका। आज सुलक्षणा सबसे दूर होकर अपनों के बीच में रहकर भी तन्हा है। अपनी एक्टिंग से दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली सुलक्षणा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी है। आलम यह है कि वो खुद को भी पहचान नहीं पाती हैं। बला की खूबसूरत, तीखे नए नक्श, कातिल हंसी वाली सुलक्षणा के बारे में किसी को भी एहसास नहीं होगा करियर और प्यार के चक्कर में उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कौन जानता था हमेशा ही हंसती और खिलखिलाने वाली ये हीरोइन एक दिन खामोश होकर गुमनामी में खो जाएगी। शायद सुलक्षणा को भी इस बात का आभास नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज की बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, बट टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।